जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। मैं विजय कुमार आज एक बार फिर से आप सबके समक्ष आया हूँ एक नई वीडियो लेकर। हम बात करेंगे आज लाखों हज़ारों विद्यार्थी जो आज JSSC कार्यालय, ये बात करना भी लाजमी है, हमें बात करना भी चाहिए क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। टीचर होने के साथ साथ मैं एक स्टूडेंट हूँ। अगर मैं स्टूडेंट नहीं भी हूँ तो हमें इस राज्य के युवाओं का साथ देना चाहिए। ये सरकार चाहे JMM की सरकार हो, चाहे BJP की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सरकार किसी की भी हो, वो कभी भी विद्यार्थी के हित में काम करने का कभी सोचते नहीं है। अगर विद्यार्थी के लिए अच्छा काम किया जाए, विद्यार्थी के लिए फ्री और फेयर अगर एग्ज़ाम किया जाए तो शायद झारखंड का इतिहास एक ऐसे राज्य के रूप में नहीं होती जहां पर ये कहा जाता है कि हर एग्ज़ाम में के पीछे एग्ज़ाम करवाने के लिए भी केस किया जाता है, एग्ज़ाम रोकने के लिए भी केस किया जाता है, एग्ज़ाम रद्द करने के लिए भी केस किया जाता है और नौकरी ज्वाइनिंग होने के बाद भी उस नौकरी में स्टे लगाने के लिए भी केस किया जाता है। झारखंड का इतिहास एक बहुत बड़ा इतिहास है। ये राज्य उन वीर शहीदों का है जिनकी तारीफ जितनी की जाए वो कम है। ये देश, ये धरती भगवान बिरसा मुंडा का है, सिद्धू कान्हू का है, फूलोझानों का है, विनोद बिहारी महतो का है। लेकिन उनका सपना था इस राज्य को एक बहुत बेहतर राज्य बनाने का। उनका सपना था इस राज्य के युवा का कभी कष्ट ना हो, जंगल जमीन बच के रहे, ऐसे राज्य बनाने की थी। लेकिन वर्तमान की सरकार हो या पूर्व की सरकार हो, ना उन्हें युवा की चिंता है, ना उन्हें इस राज्य के जंगल और ज़मीन की चिंता है। चुनाव के समय नेता अपने माइक लेकर के स्टेज में बड़े बड़े भाषण देते हैं और ये दावा करते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो आपके लिए रोज़गार सृजन करेंगे, लेकिन विद्यार्थी का दर्द समझने वाला कोई नहीं है। हम इसलिए ये बात इस आधार पर कर रहे हैं, जब आपके राज्य के युवा अपने एग्ज़ाम को रद्द कराने के लिए या फ्री और फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए अगर रोड में मार्च करता हो और JSSC ऑफिस में धरना देता हो तो आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि कितनी दुर्गति इस देश के, इस राज्य के विद्यार्थियों का है। उन्हें अपने अधिकार के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर इस राज्य के विद्यार्थी अपने फ्री और फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को लेकर रोड में संघर्ष करेंगे तो उन्हें पढ़ने का समय कब मिलेगा, वो पढ़ाई कब करेंगे। एक तरफ सरकार हथियार पकड़ने वाले नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम करती है, दूसरी तरफ कलम पकड़ने वाले विद्यार्थियों को हथियार पकड़ने में मजबूर कर देती है। ये क्या कर रही है सरकार? सरकार अगर फ्री और फेयर एग्ज़ाम करवाती, अगर फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट कराती तो हम ये कह सकते हैं कि ये देश के युवाओं का भविष्य रोड में संघर्ष करते हुए नहीं बल्कि ऑफिस में कागज़ कलम के साथ एक अच्छे प्रोग्राम को लाने का, एक अच्छे पॉलिसी को लाने पर विचार करती है। हम जब भी झारखंड के एग्ज़ाम के इतिहास को पलटते हैं तो हर एग्ज़ाम में कहीं न कहीं आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्या इस राज्य के नेता, इस राज्य के मंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री, इस राज्य के दूसरी पार्टी के चुने हुए नेताओं का ये फ़र्ज़ नहीं बनती है कि वो इन युवाओं के लिए आगे आएँ? बच्चे स्टूडेंट सुबह से बैठे हुए हैं JSSC ऑफिस में, लेकिन बात करने के लिए ना कोई मंत्री का आगमन हुआ है, ना JSSC ऑफिस के किसी बड़े अधिकारी का आगमन हुआ है। हालांकि ये बात सूत्रों से पता चल रही है कि उन्हें 5 या 6 बार वार्ता करने के लिए ऑफिस के अंदर बुलाए गए हैं, लेकिन छात्र का ये कहना है कि जब तक आप रद्द का नोटिफिकेशन नोटिस में जारी नहीं करेंगे, वेबसाइट में नहीं डालेंगे, तब तक हम इस जगह से हटेंगे नहीं। हालांकि ये फॉर्म आज का नहीं, 8 साल पहले इस फॉर्म को भरा गया था और आज तक इस फॉर्म को कंप्लीट नहीं किया गया है। हमारे बगल में एक राज्य है बिहार। हमारे राज्य के उन नेताओं को थोड़ा बिहार से नॉलेज लेना चाहिए कि किस प्रकार से एग्ज़ाम कराने का पॉलिसी और प्रोग्राम कराने का रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए। अगर मैं बातें ज़्यादा सरकार के खिलाफ बोलूँ तो सरकार या तो मेरे ऊपर FIR दर्ज कर देगी या तो सरकार ये बोलेगी कि BJP का आदमी है, कोई बड़े कांग्रेस के आदमी है। लेकिन हम सब स्टूडेंट होने के नाते हम अपने बात को रख सकते हैं क्योंकि हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बात रखने की आज़ादी दी है। हमें अपने बात रखने में किसी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं है और ना हम किसी भी बात को रखने से डरने की कोशिश करते भी हैं।
हम चाहते हैं कि युवाओं को बस यही संदेश देना चाहते हैं कि अगले बार के चुनाव में आप उन्हीं व्यक्ति को चुनकर इस विधानसभा में भेजें जो आपके लिए पॉलिसी बनाए, आपके लिए पॉलिसी ऐसे बनाए जहां पर एग्ज़ाम काफ़ी फेयर कंडक्ट करा जा सकता है। क्योंकि अगर इस देश, इस राज्य के युवाओं का भविष्य गर्क में जाएगा तो मान सकते हैं कि इस देश का, राज्य का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्य का भविष्य हमारे इस राज्य के युवाओं पर ही डिपेंड है। इस देश का भविष्य इस देश के युवाओं पर ही डिपेंड है। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेकर के विद्यार्थी के हित में काम करना चाहिए। क्योंकि अगर विद्यार्थी के हित में काम नहीं करेंगे तो अगर युवाओं का आंदोलन का तूल अगर पकड़ लिया तो सरकार असमर्थ होगी उस मूवमेंट को रोकने में। क्योंकि जेपी आंदोलन के इतिहास को आप पलट के देखें, युवा जब जब पलटा है वायु का रूप लिया है, और वायु जब चलती है तो किसी भी चीज़ की परवाह ना करते हुए वो हर उन चीज़ को तोड़ते हुए आगे जाती है जिसे वो रोकने का कोशिश करता है। इसलिए सरकार समय रहते हुए विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा एक्शन ले जो विद्यार्थी के हित में हो, विद्यार्थी का मांग हो, और विद्यार्थी की मांग जो जायज़ है उस पर विचार किया जाए। दरअसल जय हिंद, जय भारत।